अच्छा, अब कच्चे धर्मियों के क्षण-क्षण में जो रंग बदल रहे हैं, उसके बारे में सेवक जी कह रहे हैं। और तरंग सुनो अति मीठी, सखीन के नाम परस्पर बोलत, तच्छिन केस गहंत मुष्टि हनी, साकत शुद्ध बचावत डोलत, तच्छिन बोले तू प्रेत तू राक्षस, फेरी परस्पर जाति प्रमाणत, काचे धर्मिनी को सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। सेवक जी ने बिल्कुल गहराई से बातें करी हैं। एक भी बात ऐसी नहीं लिखी है, ऐसा ऐसा लगता भी है कि उन्होंने प्रत्यक्ष देखी हैं ये सारी चीजें। और वास्तव में आईना जो दिखाया है, इनके जैसा किसी ने नहीं दिखाया है। वे कह रहे हैं कच्चे धर्मियों की बात, और ये थोड़ी सी परिहासपूर्ण बातें हैं कि वे कच्चे धर्मी जो होंगे ना, एक दूसरे को सखी के नाम से बुलाएंगे। अरे ललता सखी, अरे चंद्रकला सखी, ये चंद्रावली सखी, इस तरह से बोलेंगे। और फिर जब आपस में झगड़ा हो जाएगा तो बाल पकड़ पकड़ के जो है वो खींचेंगे और घूंसा भी मारेंगे एक दूसरे में, ऐसे लड़ेंगे। पहले तो सखी बन बन के दिखा रहे हैं, फिर जो है बाल पकड़ पकड़ के खींच खींच के घसीट रहे हैं। फिर कह रहे हैं तच्छिन बोले तू प्रेत तू राक्षस। अभी तो बाल खींचे और घूंसा मारा, फिर कह रहे हैं आपस में एक दूसरे को गाली देते हुए कि तू प्रेत है, तू राक्षस है। फेरी परस्पर जाति प्रमाणत, और फिर उससे भी ऊपर क्या कहेंगे कि उसके जाति और कुल का नाम ले लेके जो है उसको धिक्कार देंगे। अरे तू तो इसका जाया है, अरे तू तो उसका जाया है, तू ऐसे कुल का है तभी तू ऐसा है। फिर कह रहे हैं कि भैया ऐसे ही जो हैं कि ये छल रूपी छंद किसके हैं, कच्चे धर्मियों के हैं, और ये इसी तरह से व्यवहार करते हैं। इनके मन में कहीं पर भी जो है भक्ति का नाम भी नहीं है। फिर कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़े के पश्चात क्रोध में भरकर वो कहते क्या क्या हैं, उनके आंतरिक विचार क्या हैं। अब सेवक जी उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। कह रहे हैं जान्यो धर्म देखी रस रीति जू, निष्ठुर बोलत बदन प्रकाशित, ऐसे ना वैसे रहे मंझरेंडब, पाछ लियो जू करी निर्भासित, है वो है फेरी जैसे के तैसे हम, बारे ते आए सन्यासनी मानत, काचे धर्मिनी कोस के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम ना जानत। कह रहे हैं जो या किसी लोभ लालच से कोई दूसरे धर्म का, कोई दूसरे मत का हित धर्मी बन गया, अब कच्चा धर्म है उसका, क्रोध के आवेश में आने के बाद में अब निष्ठुरता पूर्वक अपने मुख में ऐसा बोलने लगते हैं वो कि भैया हमने तो देख ली रस रीति, इससे तो अच्छा हमारा पहले का धर्म था, जो पहले थे ना हम बहुत अच्छे थे। ऐसे ना वैसे रहे मंझ रैंडव। अब ये मंझ रैंडव जो है ये बड़ा अलग शब्द है। मंझ रैंडव एक ये हमारे भारत का प्रांतीय शब्द है, जिसमें कह देते हैं मध्य स्थिति में, कि जो पुराना धर्म था आप उसको छोड़ के हित धर्मी बने, और हित धर्मी बनने के बाद में आप क्या कह रहे हो, हमारा तो पहले वाला धर्म अच्छा था। तो ना तो आप पहले वाले धर्म के रहे, ना ही आप हित धर्म के रहे, किसी धर्म के नहीं रहे। तो ऐसे की स्थिति जो है बड़ी बुरी हो जाती है। इस चीज का वर्णन सेवक जी पहले भी कह रहे थे कि ना घर के रहे ना घाट के रहे। उसके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, एक लाइन यूज करी थी, कुम्हार को कुकर, कि कुम्हार का कुत्ता जिस तरह से होता है उस तरह का, कि घर पे भी कुछ नहीं मिला ना घाट पे कहीं पे मिला, भूखे के भूखे ही रहे, प्रभु मिले ही नहीं। भैया ये रास्ता तो ऐसा होता है धर्म का कि जब भक्ति उदय होती है ना, तो जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो गुरु द्वारा प्रदत्त मार्ग जो है वही आपका सर्वस्व हो जाता है। ना आप जाति का विचार करते हो, ना कुल का विचार करते हो, ना आप धर्म ग्रंथ का विचार करते हो, ना किसी चीज का विचार करते हो। जब प्रेम पंथ पे चल रहे हैं तो प्रेम पंथ पर ही चलते रहते हैं और किसी चीज का नहीं करते आप विचार। तभी कह रहे हैं सेवक जी कि भैया ऐसे जो होते हैं ना वो कच्चे धर्मी होते हैं, और इन कच्चे धर्मियों का तो ऐसा ही रहता है, धर्मी धर्म मर्म न जानत। ये लोग उस प्रेम के मर्म को नहीं पहचानते, नहीं जानते हैं। नौवां छंद।
एक रिसाने से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभूकत धावत। एक रंग मांगे बोलत चालत, मामे लेहूं बपुरे जूझनावत। एक बंधन के सांची सांची कहे, चित्त सच्चाई की एको न आनत। काचे धर्मे निकोय सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। सेवक जी उन्हीं छलिया काचे धर्मी लोगों के बारे में कह रहे हैं यहाँ पर कि कोई तो क्रोध से भरे हुए हैं और रूखे नीरस से दिखते हैं, पर अनन्य रसिक धर्मी अवश्य कहलाते हैं। यदि उनसे कोई बात पूछ लो तो आग सी उगलते हैं अपने मुख से। कह रहे हैं ना, पूछत रीजी भभूकत धावत। धावत का मतलब बोलना। क्या बोल रहे हैं? आग सी बोल रहे हैं। एक रंग मंगे बोलत चालत, मामे लेहूं बपुरे जुजनावत। कुछ बड़ी रंगीली रंगीली बातें करेंगे और दीनता का जो है वो प्रदर्शन करते हैं, शब्दों का भी आडंबर करते हैं और बार बार कहते हैं कि हाँ भैया ये सत्य बात है, ये सत्य बात है, ये सत्य बात है। पर उसके बाद में भी संभाषण से झूठ नहीं छोड़ते हैं। सेवक जी कह रहे हैं उनके लिए कि भैया ये कच्चे धर्मियों के छल फरेब हैं, इन सबको सुन लो और जिनके मन में हो तो इन सभी को तुरंत तुरंत निकाल दीजिए, नहीं तो बड़ा कठिन लाई आगे इस धर्म में आएगी। 10वें में सेवक जी कह रहे हैं, एक धर्म समुझे बेनाव, गुसाई के हैं वाजू जगत पूजावत। मूल न मंत्र टटोरा की रीति, धर्मे निपूछत बदन दुरावत। एक मुल्लम्मा सो देत उघारी, जो बल्लभ सो बल्लभ परमानत। काचे धर्मे निकोय सोनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानस। जब कच्चा धर्मी अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा है, छल छंद की बातें कर रहा है, छल छंद कर रहा है संसार से, और संसार से क्या कर रहा है? अपने आप से कर रहा है। कैसे? कि एक धर्म समझे बिना अब, कि धर्म नहीं समझा है और हरवंश गोसाई के होते हुए आप जगत में जाके अपना पूजन करा रहे हो। पहले भैया उस रीति को समझो तो सही, भक्त बनो तो सही। वो भक्त बनो जो कि प्रभु के होकर संसार के हैं। संसार से उनको मतलब नहीं है, पर वो संसार का उद्धार कर सकते हैं, तब जाके आप पूजें। मूल ना मंत्र टटोरा की रीति, ना तो आप मूल समझते हैं, अपना सिद्धांत समझते हैं जी महाराज का, ना ही उस मंत्र का आपने चिंतन किया जो कि महाप्रभु ने साक्षात इस कलिकाल में जगत के उद्धार के लिए अपने शिष्यों को दिया। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि एक मुलम्मा सो देत उघारी, जो बल्लभ सो बल्लभ प्रमाणत। कि आप उस मंत्र के बारे में नहीं जानते हैं और आप मुलम्मा की जो बात कह रहे हैं, मुलम्मा कहते हैं जो कि तांबे के ऊपर सोने की परत चढ़ाता है। तो आप अपने ही कृत्यों से, आप बन तो रहे हो रसिक, स्वर्ण के बन रहे हो, पर अपने ही कृत्यों से अपने आप को उघार दे रहे हैं। आप ही अपना चरित्र बता दे रहे हैं, आप ही अपनी करनी बता दे रहे हैं कि भैया आपके अंदर कोई भी रसरीति के लक्षण नहीं है, आप कच्चे हैं। तो उसी के लिए कह रहे हैं सेवक जी यहाँ पे मुलम्मा। मुलम्मा समझ गए आप? कि तांबे के ऊपर सोने की जो परत चढ़ाता है। तो आप वही स्वर्णपना अपना जो रसिकता थी उसको आप उतार दे रहे हो, आप अपने आप ही। तभी कह रहे हैं एक मुलम्मा सो देत उघारी, हटा दे रहे आप उसको। जो बल्लभ सो बल्लभ परमानत, कि आप राधा वल्लभ की जहाँ पे बात हो रही है तो कह रहे हो कि हम जो है बल्लभ के उपासक हैं, कृष्ण के उपासक हैं। अरे भैया राधा वल्लभ तो जुगल सरकार है, एक जना थोड़ना है। ऐसे ही छल भरे छंद, ऐसे ही छल भरे छंद वह कच्चे धर्मी हमेशा कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं।